केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम का विरोध अभी भी बड़े तौर पर हो रहा है। दोस्तों, पूरे देश में एक बार तो हाहाकार मच गया था। इस योजना को लेकर युवाओं ने जमकर विरोध किया था, क्योंकि इसके अंदर मात्र 4 साल की नौकरी दी जा रही है। उसके बाद में वे लोग फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। अब दोस्तों, इस योजना पर कन्हैया कुमार ने इस योजना को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री सेल्समैन की तरह अग्निपथ को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और इस योजना के फायदे बता रहे हैं। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति जिस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा बताता है, इसका मतलब है कि वह कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों, कांग्रेस समेत देश के बड़े नेताओं ने इस योजना का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह सेना के ढांचे को बिगाड़ने की एक कोशिश है, क्योंकि इस तरीके से सेना में अनुभवी लोगों की कमी हो जाएगी और युद्ध में जोश के साथ साथ अनुभव भी उतना ही काम आता है। दोस्तों, 14 जून की शाम तीनों सेना के प्रमुखों ने अग्निपथ का ऐलान कर दिया था। उसके बाद में पूरे देश में एक तरीके से झटका सा लग गया। जो भी लड़के सुबह सुबह और देर शाम तक अभ्यास करते रहते थे दौड़ लगाने का, वो सब सड़कों पर आ गए। उन्होंने इस योजना का जमकर विरोध किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में तो कई सारी घटनाएं घटित हुई। रेलवे का लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। सबसे ज्यादा बवाल तो दोस्तों बिहार राज्य में हुआ। विरोध की यह आग बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए देश के कई हिस्सों में फैल गई। अब भी हजारों युवा इसके विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, विपक्ष ने भी इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने रविवार को अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरकार से अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की है। दोस्तों, सेना भर्ती की नई योजना का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सोमवार को बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में इस योजना के खिलाफ विरोध मार्च निकालेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सेल्समैन की तरह इस योजना को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश भर में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए गंभीर नहीं है। अग्निपथ योजना लाकर मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नौकरियों को अनुबंधित कर दिया है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ नहीं खेलना चाहिए। हम योजना को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ऐसे समय में नई योजना लेकर आई है जब कई वर्षों से सशस्त्र बलों में लगभग कोई भर्ती नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना केवल रक्षा नौकरियों के अनुबंधीकरण की दिशा में एक कदम है। अग्निपथ को 4 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद रोजगार या पेंशन नहीं मिलेगा। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र बेरोजगार युवाओं के दर्द या हताशा को नहीं समझता है। उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात की, लेकिन 9 रैंक 9 पेंशन की योजना बनाई। यह योजना न तो देश के पक्ष में है और न ही सेना की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी है। वैसे दोस्तों, इसी बीच एयरफोर्स ने सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत रविवार तक 56,960 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। दोस्तों, इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इसके खिलाफ कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के एक हफ्ते बाद शुक्रवार से शुरू हुई थी। वायुसेना ने रविवार को ट्वीट किया कि 56,960 यह अग्निपथ भर्ती आवेदन प्रक्रियाओं के जवाब में वेबसाइट पर भविष्य के अग्निपथ से अब तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या है। पंजीकरण 5 जुलाई को बंद हो जाएगा। वहीं दोस्तों, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी अग्निवीरों के पक्ष में बात करी है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों की शादी तक नहीं हो पाएगी। अग्निपथ स्कीम में जवानों के खिलाफ ये उनकी उम्मीदों से धोखा है। जी हां दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को बड़ी बात कह डाली, जो कि एक हर आम भारतीय सोचता है। उन्होंने बागपत में अग्निपथ योजना का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह योजना जवानों के खिलाफ है। यह उनकी उम्मीदों के साथ धोखा है। 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी और 3 साल की नौकरी के बाद जब जवान घर लौटेगा तो कोई उसकी शादी भी नहीं करवाएगा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को बागपत के खेकड़ा कस्बे में थे। वे अपने दोस्त गजे सिंह धमा के देहांत पर उनके परिवार को सांत्वना देने आए थे। उन्होंने केंद्र सरकार को पुरानी योजना के अनुसार ही सेना में भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की सलाह दी है। दोस्तों, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद राजनीति नहीं करूंगा। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, न ही मैं चुनाव लड़ूंगा। पद मुक्त होते ही कश्मीर पर किताब लिखूंगा। किसानों, नौजवानों की आवाज बनूंगा। उनके लिए संघर्ष करूंगा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक 12 बजे बागपत पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने
गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के बाद अपने खास दोस्त की फोटो पर फूल चढ़ाए। वहीं दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से पद यात्रा निकाली। फैसला वापस लेने की मांग भी की गई। पार्टी पदाधिकारी फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। दोस्तों प्रदर्शन उग्र न हो, इसे लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बिना विचार विमर्श के थोपी गई इस योजना के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को दोपहर 1 बजे तक शांतिपूर्ण सत्याग्रह होगा। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इस संबंध में कहा गया कि कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है और इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस योजना के तहत 17.5 से 21.5 साल तक के युवाओं को 4 साल के अनुबंध के आधार पर सेना में भर्ती किए जाने का प्रावधान है। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद उनमें से 25% को नियमित सेवा के लिए चुना जाएगा। साल 2022 के लिए आवेदकों की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। इसके अलावा भी सरकार ने इस योजना को घोषित किए जाने के बाद इसमें कई सारे बदलाव किए, जैसे कि इसमें कई सारी बेल्ट की नौकरियों में आरक्षण देने की बात भी कही गई है कि जो अग्निपथ स्कीम में भर्ती होगा उसे 10% का आरक्षण अन्य नौकरियों में दिया जाएगा। वहीं दोस्तों इस योजना पर जैसलमेर के जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर ने बताया कि जैसलमेर और पोखरण दोनों जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसलमेर में हनुमान चौराहे पर गांधी दर्शन के सामने और पोखरण में अंबेडकर सर्किल के सामने धरना व रैली निकाली जाएगी। पोखरण में केंद्रीय मंत्री शोले मोहम्मद की अध्यक्षता में धरना व रैली का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों जैसलमेर के कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर ने बताया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा है। रोजगार देने के नाम पर केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेला कर रही है। कांग्रेस ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस युवाओं के साथ है और वे इस योजना का विरोध लगातार जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादा लोगों को इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की जरूरत है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सरकार की अग्निपथ योजना सही है? क्योंकि दोस्तों इसके खिलाफ एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि कारगिल युद्ध में ज्यादा अधिकारी शहीद इस वजह से हुए क्योंकि कारगिल युद्ध में लड़ाई करने वाले ज्यादातर कम उम्र के अफसर थे और उनमें अनुभव की थोड़ी कमी थी। और कहना है कि सेना में जोश के साथ साथ अनुभव भी उतना ही काम आता है जितना जोश। तो ऐसे में विरोध की बात करने वाले लोगों का कहना है कि जब कभी युद्ध की स्थिति पनपेगी तो जोश से काम नहीं चलेगा। जोश के साथ अनुभव भी उतना ही काम आएगा जितना कि जोश। इस वजह से अगर अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती कर दी जाती है तो भारतीय सेना में युवाओं की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे में भारतीय सेना अनुभवहीन हो जाएगी और अनुभव की कमी भारतीय सेना के लिए अच्छी बात नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए या फिर अग्निवीरों के कार्यकाल को और बढ़ाना चाहिए। वैसे दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और काम की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।